और यार कल अपन ने मेमोरी यूनिट फिनिश किया था ना, बताओ कैसे उसमें। चलो जी, आज हमारा नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है लॉजिक गेट्स। ठीक है, लॉजिक गेट पढ़ रखा है क्या पहले? ये इसके पास फिजिक्स होगी प्लस वन प्लस टू में, तब तो उसमें तो आता ही है पूरा। ये वन और टू में जो फिजिक्स होती है उसमें आता है लॉजिक गेट। चलो जी, तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक लॉजिक गेट। पहले समझते हैं कि लॉजिक गेट होता क्या है। हमारा जो कंप्यूटर है ना, उसके अंदर जो रजिस्टर है, जो फ्लिप फ्लॉप है, कोई भी है, वो सब डिजिटल सर्किट है। वो सब क्या है? बिजली का बना हुआ एक सर्किट है। ये बात समझ में आ गई आपको? तो लॉजिक गेट एक ऐसा बिजली का सर्किट है, एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसके अंदर आप एक इनपुट भी दे सकते हो और आप दो इनपुट भी दे सकते हो। यानी जिसके अंदर जब आप इनपुट दोगे ना, वो एक इनपुट भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। ये बात समझ में आ गई आपको? देख लो, मैंने इनपुट दो बनाए हैं, तो इनपुट एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन जो आउटपुट आएगा वो हमेशा एक ही वैल्यू आएगी। वो क्या आएगी? हमेशा एक आएगी। ये बात समझ आई आपको कि लॉजिक गेट एक बिजली का सर्किट है जिसके अंदर आप जो इनपुट की वैल्यू दोगे वो कोई एक वैल्यू भी दे सकते हो और एक से ज्यादा भी दे सकते हो। जैसे मैंने दो दे रखी है, लेकिन आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा? अब दो तार को एक में कन्वर्ट कर रहा है तो पक्का कोई लॉजिक तो लगा ही रहा होगा अगला। समझ में आ गई बात? हमने तो इनपुट एक से ज्यादा दे दिया, लेकिन वो आउटपुट एक निकाल रहा है, तो इसका मतलब कोई तो लॉजिक लगा रहा होगा ना वो, तभी इसका नाम क्या पड़ गया? लॉजिक गेट। क्लियर है बात? तो लॉजिक गेट की डेफिनेशन क्या हुई? इट इज अ इट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक भी बोल सकते हो या फिर आप ये बोल सकते हो डिजिटल सर्किट, क्योंकि जीरो वन पे काम करते हैं ना ये। डिजिटल सर्किट, डिजिटल सर्किट हैविंग वन और more than one input and only one
आउटपुट। डेफिनेशन का रट्टा नहीं मारना कि तुम याद करने बैठे हो इसको। हमें सिंपल सी बात समझ में आ गई कि लॉजिक गेट एक सर्किट है जिसके अंदर इनपुट एक भी दे सकते हैं, एक से ज्यादा भी दे सकते हैं, और आउटपुट हमेशा एक ही मिलेगा। क्लियर है यहां तक बात? बोलो कोई दिक्कत है क्या? नोट कर लिया तुमने? ये नोट्स कल 2-3 बच्चों के आए थे मैसेज, उनको तो भेज दिया मैंने, वो कर लो ओपन भाई, लिखा पड़ा है सारा उसमें, ये कुछ नहीं लिखना तुम्हें। मेरे को ये तो पता नहीं कौन था, विजेता नाम था शायद, एक का पता नहीं क्या क्या नाम था, जिसने भेजे थे वो कर दिया मैंने सेंड उनको। दूसरा पॉइंट देखो, जैसे ये रूम है तो ये रूम अपना किससे मिलके बना है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? बेसिक कि उसके बिना बन ही नहीं सकता, ईंट। ईंट है ना, तो ईंट क्या होगा? इस रूम का बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब वो सबसे छोटी से छोटी चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसके बिना ये कमरा नहीं बनेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक। क्लियर है बात? इसी प्रकार बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट, कोई भी कंप्यूटर के अंदर सर्किट है वो किससे मिलके बना है? लॉजिक गेट से मिलके बना है। इसलिए लॉजिक गेट को क्या कहा जाता है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट। बोलो समझ आ गई ये बात? कोई भी जो बिजली का सर्किट है जो इसमें कंप्यूटर में लगा हुआ है वो किससे मिलके बनता है? लॉजिक गेट से मिलके बनता है। इसलिए लॉजिक गेट को क्या कहा गया? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट। कोई दिक्कत है? हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज है ना, चाहे वो टीवी है, चाहे वो मोबाइल फोन है, चाहे वो आपका क्या बोलते हैं रेफ्रिजरेटर है, माइक्रोवेव ओवन है, उन सभी में कोई ना कोई लॉजिक काम करता है, कोई ना कोई लॉजिक काम कर रहा है, और उस लॉजिक के लिए उसके अंदर क्या लगा हुआ है? लॉजिक गेट। घर में जितने भी डिजिटल सर्किट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, उन सभी के अंदर लॉजिक गेट लगे होते हैं। तो लॉजिक गेट का काम क्या होता है? इट इज यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस। क्या काम होता है इसका? इट इज यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल का मतलब होता है तार्किक। लॉजिक को हिंदी में बोलते हैं तार्किक। कोई भी जहां तर्क लगाना है, कोई लॉजिक लगाना है, वहां क्या काम आएगा? अपना लॉजिक गेट काम आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? समझ में आ गई बात? चलो, लिख लिया आपने ये पॉइंट? लिख लिए क्या? आगे बढ़ते हैं। ये तो बेसिक सी थ्योरी थी, अब आप शुरू कर रहे हैं टेक्निकल पार्ट। हमारे पास जो लॉजिक गेट होते हैं वो टोटल होते हैं 7 प्रकार के। पहला है एंड गेट, दूसरा और गेट, तीसरा नोट गेट, चौथा नैंड गेट, पांचवा नोर गेट, छठा एक्स और गेट, और सातवां एक्स नोर गेट। ये होते हैं टोटल 7 प्रकार के गेट। एंड, और, नोट, नैंड, नोर, एक्सोर और एक्स नोर। ये हो गए 7 प्रकार के गेट अपने टोटल। अब इनके अलग अलग नाम हैं। जो ये एंड, और नोट है ना, एंड, और नोट, इनको कहा जाता है बेसिक गेट। क्या कहा जाता है? ये बिल्कुल बेसिक गेट है, इनको क्या कहा जाता है? बेसिक गेट। बेसिक गेट्स। जो नैंड और नोर है, इनको कहा जाता है यूनिवर्सल गेट। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों गेट को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल गेट। क्लियर है बात? इन दोनों गेट को कहा जाता है अरिथमेटिक गेट। इनको क्या कहा जाता है? अरिथमेटिक गेट। ये हो गए बेसिक गेट, ये हो गए यूनिवर्सल गेट, और इनको क्या कहा गया? अरिथमेटिक गेट। कोई दिक्कत है यहां तक? बोलो यार। इन दोनों गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं हम लोग? क्योंकि इन दोनों गेट से हम ये सारे गेट बना सकते हैं।
मान लो कहीं पे मेरे, जैसे मान लो एक यूनिवर्सल टीचर है आपके, मान लो सेंटर में कोई एक यूनिवर्सल टीचर है, मान लो आज ना इंग्लिश वाला एब्सेंट हो गया, तो वो टीचर पता क्या बोलेगा, मैं ही पढ़ा दूंगा इंग्लिश। अगले दिन मैथ वाला एब्सेंट हो गया, तो वो टीचर कहेगा कि मैं मैथ भी पढ़ा दूंगा। तो यानी वो गेट क्या कह रहा है कि मैं इन सबके काम कर दूंगा। समझाई बात? अगर आपको कहीं पे एंड गेट की जरूरत है पर आपके पास एंड गेट नहीं है, तो आप नैंड गेट से एंड गेट बना सकते हो। सिमिलरली आप नोर गेट से एंड गेट बना सकते हो। इसलिए इन दोनों गेट को क्या बोला गया, यूनिवर्सल गेट। यानी ऐसे गेट जिनसे ये सारे गेट बन सकते हैं। क्लियर है बात? नोट गेट को इन्वर्टर भी कहते हैं। नोट गेट को इन्वर्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वर्टर कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री गेट भी कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गेट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गेट। कॉम्प्लीमेंट और इन्वर्ट का मतलब क्या होता है, उल्टा करना। ये वो इन्वर्टर नहीं है जो अपने घरों में होता है, वो नहीं है। इन्वर्ट शब्द का मतलब क्या होता है, उल्टा करना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब उल्टा करना। तो जो ये नोट गेट होता है ना, इसका काम क्या होता है, उल्टा करेगा। जो आप उसको बोलोगे ना उसका उल्टा कर देगा। समझ आई बात? मान लो अगर आप इसको इनपुट में देखो 0, तो ये आपका आउटपुट में 1 देगा, 0 का उल्टा कर देगा। अगर आप इसको इनपुट में दोगे 1, तो ये आपको ना आउटपुट में 0 देगा। समझ आई बात? नोट गेट का सिर्फ इतना सा काम है कि जो जिसके साथ भी ये लगेगा ना उसको उल्टा कर देगा। क्लियर है? अभी मैंने आपको एक बात बोली कि जो ये गेट है ना, इनके अंदर एक इनपुट भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। इन सभी गेट की इनपुट क्या होती है, 2 होती है। इकलौता गेट ऐसा है जो सिंगल वैल्यू लेता है इनपुट में। समझ आ गई बात? सभी गेट कितने इनपुट लेंगे, 2 इनपुट लेंगे। लेकिन जो ये नोट गेट है ना, ये कितना इनपुट लेगा, एक। क्यों ले रहा है? क्योंकि इसका काम ही सिर्फ इतना है, जो इनपुट दोगे उसका उल्टा कर देगा। बात समझ आई? 0 दिया 1 कर दिया, 1 दिया 0 कर दिया। नोट करो फटाफट यहां तक। पता नहीं है। आ जाओ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बस यार यहां तक लिख दिया क्या? कोई डाउट है? आगे बढ़ जाऊं? कोई डाउट है तो बताओ यार। चलो जी आगे आ जाओ, बस छोड़ो। अब अपने को ना हर गेट के बारे में कुछ बातें पढ़नी है। हर गेट के बारे में 3-4 बातें पढ़नी है। क्या क्या पढ़नी है देखो। गेट का नाम हो गया, उसके बाद में हमें क्या पढ़ना है गेट के बारे में, गेट की लॉजिकल एक्सप्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अरे यार क्या लिख दिया मैंने भाई, थोड़ी हिंदी कमजोर है यार, तुम सही लिख लेना, स्पेलिंग गलत हो सकती है। अभिव्यक्ति, इसको बोलते हैं तार्किक अभिव्यक्ति। वैसे जब पेपर में बैठोगे ना, पेपर में ये नहीं मिलेगा
ये बस तुम्हें खुश करने के लिए हिंदी लिख दी, पेपर में यही मिलेगा, लॉजिकल एक्सप्रेशन ही। वो कहे कि बच्चों की ना चुल होती है, वो कहते हैं कि ना हिंदी में नहीं पढ़ाया, तो इसलिए बस लिखना पड़ता है, पेपर में यही आएगा है। गया क्या वो? पेपर में यही आएगा, लॉजिकल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल को कहा जाता है सत्यता सारणी। सत्यता सारणी, ये कुछ चीजें हैं जो अपने को पढ़नी है। और एक अपने को पढ़ना है डायग्राम। हर एक गेट का क्या पढ़ना है? डायग्राम। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो अपने को हर गेट के बारे में पढ़नी है। क्लियर है बात? चलो जी, पहला गेट बताओ कौन सा है? एंड। अब लिखना मत, साथ साथ ये सारी ट्रिक के साथ याद करवा दूंगा। देखो, एंड पहला गेट कौन सा है? एंड के आखिरी में क्या दिखाई दे रहा है? तो डी बना दो। बना दिया डी। फिर क्या दे दो? और एक ये बन गया आपका एंड गेट। याद हो गया? ये बन गया अपना एंड गेट। अब इनको कोई भी नाम दे देते हैं। ये मान लो ए इनपुट है, ये बी इनपुट है, और ये क्या हो गया? सी आउटपुट हो गया। ये क्या हो गया? सी आउटपुट हो गया। कोई दिक्कत है यहां तक? समझ में आ गई बात? अब ए और बी तो अपन इनपुट दिए और आउटपुट क्या मिल रहा है, तो कोई तो लॉजिक लग रहा होगा ना कि ए और बी में ये लॉजिक लगा दो तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। वही अपने को कौन बताएगा? लॉजिकल एक्सप्रेशन। वो क्या बताएगा अपने को? लॉजिकल एक्सप्रेशन बताएगा कि क्या लॉजिक लग रहा है। आपको क्या निकालना है? सी। निकलेगा किससे? ए और बी से, क्योंकि इनपुट तो ए और बी है। निकलेगा क्या? सी। तो ये एंड गेट क्या कहता है कि अगर आप ए डॉट बी कर दोगे तो आपको सी मिल जाएगा। और यहां पे डॉट का क्या मतलब है? मल्टीप्लाई। डॉट का क्या मतलब है? यानी दोनों इनपुट को मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? सी मिल जाएगा। समझ आ गई बात? एक बात बताओ, अब मुझे एक बात पता है कि ये डिजिटल सर्किट है, यानी या तो मैं दे सकता हूं 1 इनपुट में, या मैं दे सकता हूं, यानी ए की वैल्यू या तो 1 दे सकता हूं या 0 दे सकता हूं। सिमिलरली बी की वैल्यू या तो 1 दे सकता हूं या मैं 0 दे सकता हूं, और तो कुछ नहीं दे सकता ना। तो टोटल संख्या कितनी है मेरे पास? 2 ही है। 2 ही ऑप्शन है, 2 ही चॉइस है, या तो 0 या 1। तो 2 संख्याओं का यूज करके मैं टोटल कितने नंबर बना सकता हूं? 4 बना सकता हूं। कौन से बना सकता हूं? 4। 0 0 0 1 1, ये होगी ए की वैल्यू, ये होगी, और ये निकालनी क्या है अपने को? सी की वैल्यू। बात समझ आई आपको? एक बार आप ए को 0 दे देंगे, बी को 0 दे देंगे। दूसरी बार आप ए को 0 दे देंगे, बी को 1 दे देंगे। यानी कहने का क्या मतलब है? 0 का मतलब है लो और 1 का मतलब है हाई। ये कल मैंने बता दिया था कि भैया एक बार इसको हाई वोल्टेज दे दो, एक बार इसको हाई वोल्टेज दे दो, एक बार दोनों को हाई दे दो, एक बार दोनों को लो दे दो। बन गए चारों केस? बन गए चारों केस। अब अपने को क्या निकालना है? आउटपुट निकालना है। आउटपुट कैसे निकलेगा? मल्टीप्लाई करना है। 0 मल्टीप्लाई 0। समझ में आई बात? अब तुमसे पेपर में कोई टेबल नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा कि बना के दिखाओ। इस टेबल से एक बात समझनी है अपने को कि हमें हाई आउटपुट तब मिल रहा है जब दोनों इनपुट हाई हैं। समझ आ गई ना बात? कि हाई आउटपुट तब मिलता है जब दोनों इनपुट क्या है? हाई। ऐसा किस गेट में होगा? ये सारी बातें लिख लो। क्या हाई आउटपुट तब मिलेगा जब दोनों इनपुट हाई होंगे? पहले ये नाम पता लिखो, फिर वो लाइन लिखना।
देख लिया क्या आप लोगों ने? आगे बढ़े? इसका क्या मतलब है? हाँ, है या नहीं? चलो जी, नेक्स्ट गेट कौन सा है? और गेट। नेक्स्ट गेट है और गेट। नेक्स्ट है और। पहले क्या पढ़ना है इसका? डायग्राम। अगर मैं ओ को आधा काट दूं, समझ में आ गई बात? क्या यहां पे चोंच दिखाई दे रही है? ये चोंच है ना, ऐसे बना दो फिर। ये होता है और गेट। ये होता है और गेट। कई की बार वो क्या करेगा, यहां से ना सीधा भी बना देगा ऐसे, पर एक चीज पक्का है कि ये चोंच पक्का मिलेगी। ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, ये समझ में आ गई बात? पर कभी भी ऐसे नहीं बनेगी बिल्कुल सीधा। ये और गेट नहीं है। समझ में आ गई बात? हल्का सा कर्व पक्का मिलेगा। ये बन गया अपना और गेट। क्लियर है बात? आगे बढ़ूं? अरे यार क्या कर रहे हैं? अब कोई तो इसका भी लॉजिक काम कर रहा होगा ना। ये मान लो ए इनपुट है, ये बी है, और ये क्या है? सी है। अब इसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। आप क्या है लॉजिकल एक्सप्रेशन? निकालना क्या है? किससे निकलेगा? ए और बी से। ये क्या कहता है? प्लस कर दो। क्या कहता है? प्लस कर दो। अगर आप दोनों इनपुट को प्लस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सी मिल जाएगा। कोई दिक्कत? चलो जी, ए बी सी, 0 0 0 1 1 0 1 1। आउटपुट निकाल दोगे? 0 प्लस 0, 0 प्लस 1, 1 प्लस 0, 1 प्लस 1। क्या 2 होता है कंप्यूटर में? नहीं होता ना। अगर मैं हाई वोल्टेज दे रहा हूं, दूसरा भी हाई वोल्टेज दे रहा हूं, तो आउटपुट क्या मिलेगा? हाई मिलेगा। तो 1 प्लस 1 1। क्लियर है? यहां पे हाई आउटपुट कब मिल रहा है? हाई आउटपुट कब मिल रहा है? अगर एक भी इनपुट हाई है तो हमें क्या मिलेगा? हाई मिलेगा। नोट करो जी सारी बातें। अगर एक भी इनपुट हाई है तो हमें हाई आउटपुट मिलेगा। आगे बढ़ूं? नोट कर लिया सभी ने? आप नोट क्यों नहीं कर रहे? पेपर नहीं देना? फिर आपको पता है कि कोई भी बंदा, जैसे टीचर है मार्केट में, मैं टीचर हूं, चाहे दीवान सिंह सर है वो टीचर है, या फिर जो अपने दिनेश सर है वो टीचर है, ये टीचर बने कैसे? कभी तो एक्सपीरियंस नहीं यार। कभी तो हम भी आपकी तैयारी करते थे ना यार। हम भी अपना बैग उठा के कभी मैं मुखर्जी नगर गया था अपनी बीटेक करते ही, वहां पे मैंने कोचिंग ली थी। तो मैं टीचिंग आज कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ। वो मैं क्यों पढ़ा पाया? क्या आपको लगता है कि जो हमारे सर ने करवाया था उसमें मैं क्लास में ऐसे बैठ गया, जो सर ने बोला वो मेरे दिमाग में डल गया, और उसके 3-4 साल बाद मैंने पढ़ाना जब शुरू किया तो वो मैं सब कुछ बच्चों को सुना रहा हूँ? आपको लगता है मेरा दिमाग इतना तेज था कि जो सर ने बोला था वो सब मेरे दिमाग में है, और जब मैं टीचर बन गया तो मैं वो सब बच्चों के सामने पेश कर रहा हूँ? तो क्या किया होगा? लिखा है। ये चीजें ऐसे तो थी नहीं कि माँ के पेट में सीख गए भाई, या कोई एक दिन मैं सोया सपने में हनुमान जी आए, उन्होंने बोला तथा अस्तु, सब तेरे दिमाग में डल गया। ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना भाइयों। कोई भी टीचर है ना, वो टीचर तब बना है जब उसके पास पहले से कुछ कंटेंट था।
कई टीचर ऐसे बने जिन्होंने बुक पढ़ी और पढ़ाने लग गए, वो ज्यादा नहीं चले। बुक पढ़ी और पढ़ाने लग गए तो उनको उतना ही तो पता है ना जितना उन्होंने सिर्फ बुक से पढ़ा है। एक वो बंदा है जिन्होंने टीचर ने पढ़ाया, उसने अच्छे अच्छे नोट्स बनाए, उस चीज़ों को समझा, फिर उसने बुक पढ़ी, फिर कोई बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो बच्चों ने उसको कुछ नई बात सिखा दी। अब आप में से कोई बच्चा मेरे से कोई डाउट पूछ ले जो मेरे को नहीं आता, क्या जब मैं अगले बैच को पढ़ाऊंगा तो क्या वो बात मैं पहले नहीं बताऊंगा बच्चों को? बताऊंगा। वैसे तो टीचर इंप्रूव कर रहे हैं ना। एक स्टूडेंट की दो ही सबसे खास बात होनी चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए। आपने देखा था जब मैंने बताया था कि मैं सीएससी में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। गोल्ड मेडलिस्ट का मतलब यूनिवर्सिटी में टॉप किया था हर सेमेस्टर में। उसके दो कारण थे। ये कारण नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था कि जो सर करवाते थे मेरे को सारा आ जाता था समझ में। दो सबसे बड़े रीज़न यही है, चाहे सिलेक्शन लेना हो चाहे टॉप मारना हो। पहला कि जो टीचर करवा रहा है एज इट इज शब्द कॉपी में होना चाहिए। मैं +1 में आईआईटी की तैयारी करता था। आईआईटी तो पता ही होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वहाँ हमारे जो मैथ के सर थे उन्होंने एक बात बोली थी कि टीचर के मुंह से निकली हुई हर बात किसी न किसी रूप में तुम्हारे काम आएगी। ये स्टेटमेंट थी उनकी, किसी न किसी रूप में काम आएगी। मतलब कई टीचर क्या होता है जो पढ़ा रहा है ना, बोर्ड पे लिख रहा है, कई की बातें वो ओरली बोलता है। जैसे अभी मैंने बोला, ये जब मैं टेबल लिखवा रहा था मैंने क्या बोला कि हाई आउटपुट कब मिलेगा? जब दोनों हाई इनपुट हो गए। पर मैंने बोर्ड पे तो नहीं लिखा, मैंने तो जस्ट बोल रहा है। एक बच्चा तो वो है जिसने बस इतना ही लिखा, एक बच्चा वो है जिसने इतना भी नहीं लिखा, और एक बच्चा वो है जिसने ये तो लिखा ही और जो सर ने मुंह से बोला है ना वो भी लिखा है। क्या तीनों में डिफरेंस नहीं है? जब एग्जाम टाइम आएगा ना तो जिस बच्चे ने सारी बातें लिख रखी है वही रिवाइज कर पाएगा उन बातों को, और जिसने अधूरा लिखा है वो अधूरा ही रिवाइज कर पाएगा, और जिसने कुछ नहीं लिखा वो ब्लैंक है। फिर वो यूट्यूब के भरोसे बैठा है कि टॉप 200 क्वेश्चन आते ना, इस बार एग्जाम में यही आएंगे, आर या पार की लड़ाई, ब्रह्मास्त्र 50 क्वेश्चन का, वो वही तो देखते हैं। और तुम्हें लगता है उनका सिलेक्शन हो जाएगा? कभी नहीं होता। फद्दू काटते हैं यूट्यूब पे जो बोलते हैं ना टॉप 200 क्वेश्चन। वो प्रीति मैडम है, एक जानते हो, खूबसूरत सी मैडम है ना एग्जामपुर पे, वो लगाती है टॉप 200 क्वेश्चन। क्या आपको लगता है 200 क्वेश्चन से सिलेक्शन हो जाता है? नहीं होता। वो जैसे एक इंटरेक्टिव क्या है, अट्रैक्टिव सा थंबनेल है कि बच्चा कैच कर ले उसको। तो भैया सब पहली खास बात समझ में आ गई। एक स्टूडेंट की एक आदत ये होनी चाहिए कि अच्छे अच्छे नोट्स बनाने हैं। मैं तुम्हें पीडीएफ दे रहा हूँ, मान लो ना दूं तो क्या करना पड़ेगा? बनाने पड़ेंगे। उस पीडीएफ में सारी बातें नहीं है, वो पीडीएफ मैंने अपने हाथों से नहीं लिखी। वो मेरी क्लास में एक स्टूडेंट थी, वो नोट्स अच्छे बनाती थी तो उसने अच्छे अच्छे लिख रखे थे सारी चीज़। मैंने उसको देखा कि उसने सारी बातें लिख रखी है लगभग। फिर जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ना तो मैंने देखा कि उसने कुछ कुछ पॉइंट बीच में मिस कर रखे हैं लिखते टाइम। तो अब आपका फर्ज क्या बन रहा है? एक तो बच्चा वो होगा जो सिर्फ उस पीडीएफ को पढ़ रहा है, एक बच्चा वो भी है कि जो पॉइंट मैंने बोर्ड पे लिखा और वो नोट्स में नहीं है तो वो नोट कर लेगा। तो ये एक आपकी आदत होनी चाहिए लिखने वाली। दूसरी आदत क्या है? कंसिस्टेंसी। इंटेलिजेंट बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता, कंसिस्टेंट बच्चे का सिलेक्शन होता है। कंसिस्टेंट का मतलब तो पता होगा ना कि अगर एक क्लास भी छूटती है तो मतलब बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ये वाली फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए कि कुछ भी इमरजेंसी आ जाए क्लास नहीं छूटनी चाहिए। अगर आपकी क्लास छूटती है तो आप में इतना दम होना चाहिए कि आप चाहे टीचर के पीछे पढ़ो, चाहे मैनेजमेंट के पीछे पढ़ो, या फिर आपके दोस्त इतने बढ़िया हो कि आपके लिए वो क्लास रिकॉर्ड करके रखें कि भाई ऐसे नहीं होता कि यार चीज़ छूटनी नहीं चाहिए यार, कैसे भी हो जाए। एक बार क्या होता, जब मैं कोचिंग लेता था मेरे कॉलेज में 100% अटेंडेंस थी। कॉलेज में 100% होना ना, मैं अपने आप को बहुत महान मानता हूँ कि वहाँ जब ध्यान भंग होने वाली एरिया होता है वहाँ अगर आप 100% लगा रहे हो तो यार मैंने अपने ऊपर कंट्रोल किया था ना। कॉलेज में 100% कौन लगाता है? मैंने तो लगाई है अपनी। जब मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था तो वो थी ज्योग्राफी की क्लास। ज्योग्राफी क्लास है ना, इंटरकनेक्टेड होती है सारी चीज़ें, मैथ भी इंटरकनेक्टेड होती है। तो एक कोशिश ये रहती थी कि यार क्लास नहीं छूटनी चाहिए। अगर मैथ की क्लास छूट गई ना, मैं राकेश यादव सर से पढ़ता था, तो वहाँ पे हमें एक फैसिलिटी थी कि सारी क्लास रिकॉर्ड होती है। जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूँ, ये रिकॉर्ड हो रही है क्लास, तो अगर किसी बच्चे की क्लास छूट गई ना तो आप जाओ मैनेजमेंट के पास कि सर ये मेरी क्लास छूट गई। और अगर आप पढ़ने वाले हो ना, मैनेजमेंट आपको वो वीडियो प्रोवाइड करवाएगी कि आप देख ले ये वाली क्लास। अगर उनको पता निकम्मा है, बकवास मार रहा है, तुम्हें गोली दे देंगे, वो गोली दे देंगे तुम्हें। लेकिन वो लगन चाहिए ना कि आप एक क्लास भी छूट गई, यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे। इस बार सीजीएल का एग्जाम हुआ है, मेंस का पता आपको कल हुआ है। एक छोटा सा टॉपिक है, मैं करवाऊंगा, सिर्फ 5 मिनट का टॉपिक है, रजिस्टर, जो जनरली बुक में स्किप कर रखा है, नाम लिख रखा है रजिस्टर क्या होता है बस। उस छोटे से 5 लाइनों में से 3 क्वेश्चन आ रखे हैं मेंस के एग्जाम में।
सीजीएल मेंस। तो सोचो जिस बच्चे ने वो छोटा सा 5 लाइनें छोड़ दी, उसके साथ क्या बनी है। 3 नंबर बहुत महान होते, 3 वैल्यू रखते हैं सीजीएल मेंस के एग्जाम में, जहाँ इतना टफ कॉम्पिटिशन है। तो एक छोटा सा पॉइंट भी ना यार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास में पूरी अटेंशन होनी चाहिए, कुछ दिमाग में गंद नहीं चलना चाहिए, कहीं नजरें नहीं जानी चाहिए, सारा ध्यान यहाँ पे। क्लास से निकल के तबाही मचाओ सभी की, कोई बुराई नहीं है, पर क्लास में यहाँ पे लगाओ यार। जो आप क्लास में बैठे हो ना, इसकी पेमेंट आपने नहीं दी, आप मालिक नहीं हो यहाँ के, आपके माँ बाप मालिक हैं। आप खुद के दम पे बैठे हो यहाँ पे, किसके दम पे बैठे हो? सीधी सी बात है, आप उनके अंदर जॉब कर रहे हो, यहाँ बैठने का पैसा आपके माँ बाप दे रहे हैं, तो आप उनको यार धोखा दे रहे हो ना, सीधी सी बात है। जैसे कई बच्चे नहीं होते, एडमिशन तो ले लिया, बाद में क्लास में आते नहीं है, धोखा किसको दे रहे हैं? वो खुद हो गया भाड़ में, पेरेंट्स को दे रहे हैं, क्योंकि वो अपनी हार्ड अर्निंग है ना, जो मुश्किल से कमाए हुए पैसे। किसी के 2 नंबर के पड़े हैं तो कुछ भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप इतने रईस बाप के बेटे होते ना, तो यहाँ बैठे नहीं होते। सीधी सी बात है, एक अपन नॉर्मल फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, और जो अपनी फीस है वो मुश्किल से पे हो रही है, हार्ड अर्निंग है वो। तो एक एक पैसे की वसूली करो, टीचर को रुला दो यहाँ पे। रुलाने का मतलब कि भाई बता, ये निकाल क्वेश्चन, समझ में नहीं आया। वो होता है स्टूडेंट जो टीचर कैसे डंडा दे दे पूरा, बोला भाई कल 50 क्वेश्चन करे हैं। सीरियस बता रहा हूं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, टीचर को अच्छे से जीने नहीं देते वो सेंटर में, लेकिन अपने वाले क्या है, बोले यार कोई नहीं यार, अंशुल जी ले अपनी जिंदगी यार, बढ़ा के नहीं पूछेंगे डाउट। तुमने कौन सा एहसान कर दिया? घर जाके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लगाओ, आके टीचर का दिमाग खराब करो, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। और टीचर कभी गुस्सा नहीं होता इससे। आप अगर एक टीचर से डाउट ले रहे हो ना, वो गुस्सा नहीं होगा, वो खुश होगा कि अगर ये मेहनत करके आ रहा है तभी तो डाउट ले रहा है, वरना डाउट कैसे ले लोगे आप? लिख लिया करो भाई ये चीजें। आगे बढ़ू, एंड क्लियर है और क्लियर है। नेक्स्ट डेट कौन सा है? नेक्स्ट गेट कौन सा अपना भाइयों? नोट गेट है। नोट गेट की मैंने आपको 2 बातें बताई है। पहली बात क्या बताई है कि इन्वर्टर होता है। क्या होता है इन्वर्टर का मतलब? जो इनपुट दोगे उसको उल्टा कर देगा, जो इनपुट दोगे उसको उल्टा कर देगा। और दूसरी बात क्या बताई थी? एक इनपुट होगा। लो जी, ये बन गया अपना नोट गेट। ये क्या है? नोट गेट है, ठीक है। इनपुट कितना होगा, आउटपुट कितना होगा। लेकिन नोट गेट की एक खास बात है, इसको ना ये बाली सी पसंद है बहुत, ये याद रखना। जहां ये है वहां नोट है, जहां ये सर्कल है वहां नोट है। क्लियर है बात? इनपुट क्या दे दिया तो आउटपुट क्या मिलेगा? नहीं, ए का उल्टा। अरे भाई मैं बोल रहा हूं ए का उल्टा। सी पे बड़ा फोकस कर रहा है यार तू। इनपुट दिया ए तो आउटपुट क्या मिलेगा? ए का उल्टा। ए का उल्टा कैसे दिखाया जाता है? ए बार, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो? ए डैश। क्या लिख सकते हो? ए डैश। समझाई बात आपको? जो आप इनपुट दोगे आउटपुट में आपको उसका उल्टा मिल जाएगा। क्लियर है बात? इसकी कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन है क्या? अरे लॉजिक जब दिख ही रहा है सामने कि जो इनपुट दोगे वो उल्टा कर रहा है, इसका मतलब कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन नहीं है। इसकी ट्रुथ टेबल, इनपुट में क्या दोगे? ए, आउटपुट में क्या मिलेगा? ए डैश, या फिर 0 दे दोगे तो 1 दे दोगे तो खत्म। करो जी नोट। क्लियर नोट आप सभी ने? बढ़े आगे। नेक्स्ट गेट कौन सा है? नैंड गेट। चलो जी समझो ध्यान से, नैंड गेट अपना नेक्स्ट गेट है नैंड गेट। नैंड में क्या दिख रहा है आपको? वैसे तो ये ऑटोमेटिक हो, मैंने नहीं किया, पर समझ में आ गया क्या बना है। ये आपको ये बताना चाहता है कि नैंड में इस बंदे को तो आप जानते हैं, इसको आप जानते हैं, और एन क्या है?
अलग है। इसका मतलब जो नैंड है वो किससे मिलके बना है? नोट प्लस में एंड, नोट प्लस में एंड। आया ना? ये बात समझ में आई आपको? तो मैं इसको यूं बोल सकता हूं क्या कि नैंड और कुछ भी नहीं होता, एंड का उल्टा है। क्योंकि नोट मैंने क्या बताया था, नोट जिसके साथ भी आएगा उसको उल्टा कर देगा। तो नैंड का मतलब क्या है? एंड का उल्टा, एंड का उल्टा। अब इसका गेट बनाते हैं, डायग्राम। क्या मेरे को एंड गेट बनाना आता है? आता है। एंड कैसे बनता है? ये क्या बन गया? एंड बन गया। साथ में क्या है? नोट के लिए क्या बताया था? लो जी, ये बन गया नैंड गेट। आई बात समझ में? समझ में आ गया कैसे बनाया है? ये क्या है? ए, ये क्या है? बी, ये क्या है? सी। कोई दिक्कत? अब इसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन देखो क्या है। मुझे नैंड की लॉजिकल एक्सप्रेशन नहीं पता, पर मुझे किसकी पता है? एंड की पता है। और नैंड होता क्या है? एंड का उल्टा। तो एक काम करते हैं, पहले एंड के बारे में लिख लेते हैं। ये क्या है? ये क्या है? ये एंड है, एंड है। इसका मैं क्या कर देता हूं? उल्टा कर दिया। क्या बन गया? नैंड। क्या मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं? पहले मैंने लिखा एंड, और अब एंड का क्या कर दिया? उल्टा। ये क्या बन गया मेरा? नैंड। ये बात समझ में आई? एंड का उल्टा कर दिया और कुछ भी नहीं किया मैंने। नहीं नहीं, आउटपुट तो अब आएगी ना। लॉजिक तो यही काम कर रहा है, आउटपुट तो निकल के आएगा। ये कह रहा है कि आप एंड करके उसको उल्टा कर दो, आपको आउटपुट मिल जाएगा। आउटपुट को उल्टा थोड़ी करेंगे आप। समझा की बात? अब बनाते हैं आप इसकी ट्रुथ टेबल। लेकिन ट्रुथ टेबल मुझे किसकी आती है? एंड की आती है। 0 0 0 1 1 0 1 1, यही है। एंड की बना दो। 0 मल्टीप्लाई 0, ये किसकी आउटपुट आई है? ये एंड की आई है, नैंड की नहीं है। नैंड क्या कहता है? मैं तो एंड का उल्टा हूं, 0 का उल्टा। समझ में आ गई? ये बन गई इसकी ट्रुथ टेबल। करो जी दोस्तों नोट। समझ में आ रहा है ना? आपकी छुट्टियां कब से है? कोई आइडिया नहीं है? आगे बढ़ू? नैंड समझ में आ गया। सिमिलरली क्या बना देंगे? नोर भी तो ऐसे ही बनेगा। चलो नोर बनाते हैं। देखो यार, नोर में क्या क्या दिखाई दे रहा है? नोर में दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, नोट और एन का मतलब, और ये रहा, यानी नोर और कुछ भी नहीं है, और का उल्टा है। और का उल्टा। समझ में आ गई बात? पहले बना देते हैं और। ये क्या बन गया? और बन गया। मैंने नोट का डायग्राम बनवा दिया था क्या तुम्हें? हाँ, नोट में देखो, नोट में क्या है? बिल्कुल सीधी लाइन है। और बना दिया। अब क्या लगा दूं इसमें? इसमें नोट लगा दो। ए बी सी, ये क्या बन गया अपना? नोर बन गया। कोई दिक्कत है? अब मुझे एक्सप्रेशन नोर की तो आती नहीं, बट मुझे और की तो आती है। क्या होती है और की? और नोर के लिए क्या कर दूंगा इसका?
उल्टा, या फिर कोई दिक्कत है? समझ में आ गई बात? अब इसकी बना देते हैं ट्रुथ टेबल। ए बी सी, 0 0 0 1 1 0 1 1। कोई दिक्कत है? और आता है बनाना 0 + 0। ये किसकी बनी है? और की बनी है। बनानी किसकी है? उल्टा कर दो। करो जी नोट। दो कैसे होएगा? कंप्यूटर में दो सुना है कभी? अरे कंप्यूटर में दो सुना है कभी? कल मैंने ये बताया था वन का मतलब क्या होता है। वन का मतलब क्या होता है? ये वन संख्या नहीं है यहाँ पे। वन का मतलब है हाई वोल्टेज। अगर तू दोनों इनपुट में हाई वोल्टेज देगा तो आउटपुट में क्या मिलेगा? हाई वोल्टेज। इसलिए 1 + 1 1 आता है। ये वन का मतलब मैथ वाला वन नहीं है, और ना ही ये वो बाइनरी वाला वन, ये तुम सोचो बाइनरी वाला वन है, वो भी नहीं है। ये डिजिटल सर्किट की पढ़ रहे हैं आप। सर्किट में वन का मतलब होता है हाई वोल्टेज और जीरो का मतलब है लो वोल्टेज। ठीक है? बाइनरी में तो वन और वन का मतलब जीरो होता है, 1 + 1 का मतलब जीरो होता है। पढ़ाऊंगा आगे। आगे बढ़ू? एंड क्लियर, और क्लियर, नॉट क्लियर, और नैंड क्लियर, और नोर क्लियर। अब कौन से गेट बच गए अपने? एक्स और एक्स नोर। वर्ड देख लो, याद हो रहे हैं ना साथ साथ? चलो नेक्स्ट है अपना एक्स और। एक्स और, एक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक्स का मतलब क्या होता है? वो नहीं होता जो तुम समझ रहे हो। तुमने कभी एक्स को ध्यान से देखा है? देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं एक चीज। ये एक्स है, ये एक्स है, ये क्या बन गई? ये क्या बन गई? क्या ये? एक्स का और कैंची का दोनों का काम ये क्या होता है दोस्तों? काटना। नाम में छुपा हुआ है। आओ, सहमत है क्या? चलो एक क्वेश्चन आता है कि एक्स और या फिर एक्स नोर में एक्स की क्या फुल फॉर्म है? एक्सक्लूसिव। क्या है? एक्सक्लूसिव। या फिर बुक्स में ये दे रखी है, एक और भी होती है, इक्विवेलेंस। क्या होती है? इक्विवेलेंस। जब मैंने एक्स और को देखा तो एक अपना जानकार निकल गया। कौन है? और को तो आप जानते हैं, और एक्स को जानने में कोई फायदा भी नहीं है दोस्तों, परेशान रहोगे। ये क्या है? ये और बना दिया। ये क्या बन गया? और बन गया। अब एक्स क्या कहता है कि मेरे लिए और कुछ मत कर, बस यहां पे एक डंडा फालतू बना दे भाई, बस। ये क्या बन गया आपका? एक्स और गेट। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। समझ में आ गई बात? कोई डाउट है? क्लियर है? अब देखो इसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन। अपने को क्या चाहिए? सी चाहिए। ये कहता है अगर आपको सी निकालना है ना तो आपको डॉट के ऊपर सर्कल और फिर बी ये करना पड़ेगा। अब आप ये तो जानते नहीं क्या होता है। प्लस का मतलब जानते हैं, माइनस का मतलब जानते हैं, पर इसका मतलब जानते हो क्या? इसका मतलब जानते हो? नहीं जानते। तो इसका क्या मतलब है? देखो जी, इसका मतलब है ए बी को कर दो मल्टीप्लाई, प्लस करके ए बी को फिर से कर दो मल्टीप्लाई। समझ में आ गया? एक बार ए को उल्टा कर दो और एक बार बी को उल्टा कर दो। क्लियर है? अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ए बी लिखा, फिर ए बी लिखा, पहले मैंने बी को उल्टा कर दिया, फिर ए को उल्टा किया, कोई फर्क पड़ा? अरे भाई नंबर दो नंबर हैं, चाहे ऐसे जोड़ लो चाहे ऐसे जोड़ लो, आंसर तो सेम ही आना है। अब मैं कह रहा हूं कि यार मेरे को ना बार नहीं लगाना, नहीं लगाता बार, मैं तो ये लगाऊंगा। अब कोई फर्क नहीं पड़ा।
समझ में आया? ऑप्शन कैसे भी आ सकता है घुमा फिरा के, अपने को कंसेप्ट पता होना चाहिए। कोई दिक्कत है यहां तक? अब करते हैं इसकी ट्रुथ टेबल की बात। ये लिख लिया आप लोगों ने? सभी ने लिख लिया? इसकी ट्रुथ टेबल देखो। ए और बी चाहिए क्या? 0 0 0 1 1 0 1 1। क्या ये 0 जैसा दिखाई दे रहा है? तो शुरू में 0, लास्ट में 0, बीच में 1। ये होती है एक्स और की ट्रुथ टेबल। करके दिखाऊंगा कैसे निकली। पेपर में टाइम नहीं है इतना अपने पास कि आप इसको ड्राइव करोगे। करके दिखाऊं? बोलो कौन सा केस करूं? बोलो कौन सा केस करके दिखाऊं यार? 4 केस है, बोलो। लास्ट वाला करना है? लास्ट कर देते हैं। देखो आउटपुट कैसे निकलेगा यार। आउटपुट ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। ए की वैल्यू कितनी है? 1 का उल्टा, बीच में कुछ मल्टीप्लाई में कुछ भी हो 0 आएगा, खत्म हो गया। प्लस ए की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू कितनी है? 1 का उल्टा क्या आया? मैंने क्या लिखा है? लेकिन अपने पास पेपर में ना टाइम नहीं है, इसे सीधा याद रखना, ठीक है? अरे एक दूसरा सॉफ्टवेयर आता है नोट का, वो बढ़िया है यार, उसमें सारी अच्छी चीजें हैं। आगे बढ़ूं? ये वो सिलेक्ट करने वाला है क्या? इसमें तो ज्यादा स्टेप हो गए। तुम्हें समझ में आ गया ना? बस छोड़ो यार। आप एक और शीट ले लेंगे एक्स्ट्रा, यहाँ कौन से पैसे खर्च हो रहे हैं? अरे क्यों लेनी है पीडीएफ जब मैं बोल रहा हूँ नोट्स दे दूंगा भाई। इससे बढ़िया नोट्स हैं वो। मैंने तो कल बोला था, कुछ बच्चों ने कहा था, मैंने भेज दिया उनके पास नोट्स। नेक्स्ट क्या है? एक्स नोर। नेक्स्ट क्या है? एक्स नोर। अब यहां पे आप किस किस को जानते हैं? आपने देखा कि सर ये तो अपन ने अभी पढ़ा ही है ना? इसका मतलब एक्स और के साथ क्या जोड़ रखा है? और कुछ भी नहीं है। यानी एक्स और का उल्टा क्या होएगा? एक्स नोर। समझ में आ गई बात? एक्स और का अगर मैं उल्टा कर दूं तो वो क्या हो जाएगा? एक्स नोर हो जाएगा। क्लियर है बात? चलो जी, आता है क्या एक्स और बनाना? आता है। और बना देते हैं। ये क्या बन गया? और बन गया। और का काम खत्म। एक्स के लिए क्या लगा दूंगा? एक्स का काम खत्म। नोट के लिए क्या लगा दूंगा? ये बन गया आपका। बोलो जी, कोई दिक्कत है? समझ में आ गई बात? इसकी एक्सप्रेशन क्या होती है? ए प्लस के ऊपर सर्कल और बी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ए बी को करो मल्टीप्लाई, प्लस फिर ए बी को दोबारा कर दो मल्टीप्लाई। ये तो सेम ही है जो और में पड़ा था। बट और में क्या कर रहे थे आप? एक बार इसको उल्टा कर रहे थे, एक बार उसको उल्टा कर रहे थे। ये कह रहे हैं यहां पे उल्टे साथ में होंगे, दोनों एक साथ होंगे। चाहे इसको बाद में लिख दो, इसको पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात आपको? क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं क्या? कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, वही बात है। क्लियर? अब मेरे को एक्स और की ट्रूथ टेबल बनानी आती है? आती है। एक्स और की क्या ट्रूथ टेबल थी भाइयों? पहले 0 लिखा था और बीच में यही था। एक्स और एक्स नोर होता क्या है? एक्स और का, तो इसकी क्या आ जाएगी? समझ में आ गई बात? करो जी नोट।
अब ये ना केवीएस का एग्जाम चल रहा है, पता आपको? तो केवीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ये था, उसने पूछा कि एक्स और की लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होती है। क्वेश्चन पूछा उसने, एक्स और का लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है। सभी को पता है क्या मिलेगा? ऑप्शन में नहीं था। फिर बच्चे ने सोचा इसको खोल रखा होगा, ऑप्शन में नहीं था। अब क्या करोगे? ये दोनों ही ऑप्शन में नहीं है क्या? ऑप्शन में उसने ये लिख रखा था, समझ में आई बात? क्योंकि ये तो उनको पता है, सभी बच्चों को पता है, लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया कि एक्स और कुछ नहीं होता, एक्स नोर का उल्टा है। तो भैया अगर एक्स और एक्स नोर का उल्टा है तो इसका उल्टा भी तो सही हुआ। मैं कहता हूं ए और बी दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो ये क्या लिख रखा है उसने? एक्स नोर का उल्टा कर दिया, क्या बन गया? ये था ऑप्शन में आंसर। समझ में आई आपको बात? क्वेश्चन कैसे आते हैं? अब आखिरी बात समझ लो और चैप्टर फिनिश। ये सारी बातें हैं ना, लगभग 80% बातें सभी बुक्स में दे रखी है, सारे टीचर करवाते हैं, यूट्यूब पे करवाते हैं, सब करवाते हैं। बट अब जो करवा रहा हूं वो ना किसी बुक में दे रखी, ना किसी टीचर ने करवाई। हरियाणा सब इंस्पेक्टर में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये आया कि नैंड गेट और नोर गेट दोनों कैसे गेट है? यूनिवर्सल गेट है। क्यों है? क्योंकि इनसे सारे गेट बना सकते हैं। उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं, क्योंकि उनको पता था, ये सभी बच्चों को पता है। उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा? उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा कि मुझे एंड गेट बनाना है। हरियाणा सब इंस्पेक्टर एग्जाम था, उसमें आया था ये क्वेश्चन कि मुझे एंड गेट बनाना है, कितने नैंड लगेंगे या कितने नोर लगेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया कि आप कह रहे हो नैंड गेट से आप एंड गेट बना दोगे, आप ये कह रहे हैं ना, सही है। उसने बोला बताओ कितने नैंड जोड़ूं कि एंड बन जाए, कितने नोर जोड़ूं कि एंड बन जाए। समझ आ गया क्वेश्चन? तो अभी उसने एंड पूछा है, तो फिर तो कोई भी गेट पूछ सकता है वो अपने से। अब सारे गेट पढ़ लेते हैं। एंड और क्या था? एक मिनट रुको। नोट गेट, एंड गेट, और गेट, एक्स और गेट और एक्स नोर गेट। बनाने किससे हैं? नैंड से और नोर से, इससे बनाने हैं ना। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है? लो जी, काउंटिंग आती है सभी को? 1 2 3 4 5, खत्म। एक नैंड से क्या बन जाएगा? दो नैंड से क्या बन जाएगा? तीन नैंड से क्या बन जाएगा? चार नैंड से क्या बन जाएगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? आपसे कुछ भी पूछे बता दोगे। नोट से भी तो पूछ सकता है, ये तो मैंने नैंड का बताया है। एक है ना, एक लिख दो, लिख दिया, पलटा मार दो, फिर से पलटा मार दो। अब पूछ ले कोई भी क्वेश्चन वो। बताओ जी, एंड बनाने के लिए कितने नैंड लगेंगे, कितने नोट लगेंगे? कोई भी क्वेश्चन आए कर दोगे। लेकिन अभी भी गड़बड़ है, यहां तो पलटे मार दोगे तुम। अगर गलती से यहां पलटा मार दिया ना तो सारा गड़बड़ा देगा सिस्टम। तो याद रखने का सिंपल सा तरीका है, नाचो। क्या पहले न की आवाज आ रही है, फिर आ की आवाज आ रही है, फिर ओ की आवाज आ रही है? ये हमें बताइए, एक्स और एक्स नोर। तो ये चैप्टर हो गया अपना फिनिश। आज के लिए इतना काफी है। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। पांच एंड गेट है आपके पास, आप तो जोड़ तोड़ के है ना, एक्स बोर्ड बच जाएगा सर्किट। वो तो पेपर में लगेगी।
है